नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं का हिंदी आरोह भाग 1 गद्य खंड का जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र द्वारा लिखित पढ़ने जा रहे हैं। कृष्णचंद्र जी के जन्म परिचय के बारे में पहले जानते हैं। जन्म सन 1914 में अविभाजित पंजाब के गुजरांवाला जिले के वजीराबाद नामक गांव में हुआ। उनकी रचनाएं हैं कहानी संग्रह, एक गिरजा एक खंडक, यूकेलिप्टस की डाली। उपन्यास उन्होंने लिखे हैं शिकस्त, जलगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम बहसी हैं, अब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरे यादों के किनारे। उन्हें सम्मान भी मिले हैं, साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार। मृत्यु उनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। उनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें कृष्णचंद्र जी का नाम महत्वपूर्ण है। इनका प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध था। इस विचारधारा का असर इनके साहित्य पर भी मिलता है। ये उन लेखकों में से हैं जिन्होंने लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र जी ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेखक भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में ही अधिक हुई है। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। अब हम पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्ति पूर्ण एवं अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। इस व्यवस्था के संवेदना शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। अब है शीर्षक की सार्थकता। यह कहानी सेक्रेटेरिएट की लान में स्थित जामुन के पेड़ के गिरने से प्रारंभ होती है। उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। वहाँ एकत्रित क्लर्क पहले तो जामुन के फलदार पेड़ के गिरने का अफसोस करते हैं। जब माली दबे हुए आदमी की ओर इशारा करता है, तब वे पेड़ हटाने की सोचते हैं। पर जब तक संदेश आता है कि व्यापार विभाग इसका निर्णय नहीं कर सकता, फाइल कृषि विभाग भेजी जा रही है। जामुन के पेड़ को हटाने से संबंधित फाइल कृषि विभाग से हार्टिकल्चर, फिर मेडिकल डिपार्टमेंट से कल्चरल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, विदेश विभाग जाती है, फिर मंत्री जी के पास जाती है। जब तक मंत्री जी पेड़ काटने का हुक्म देते हैं, तब तक दबा हुआ आदमी मर जाता है। इस प्रकार कहानी का ताना बाना जामुन के पेड़ के इर्द गिर्द ही बुना गया है। अतः शीर्षक जामुन का पेड़ पूर्णतः सार्थक है। अब जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य, यानी कि मतलब इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सरकारी कर्मचारियों और
अधिकारियों में फैली अकर्मण्यता पर करारा व्यंग किया है। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी को दूसरे विभाग पर तरह तरह के बहाने बनाकर डाल देता है। फाइल एक विभाग से दूसरी विभाग तक घूमती रहती है, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकलता। प्रस्तुत कहानी विभागों की लापरवाही और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की प्रवृत्ति को उजागर करती है। इस तरह की कार्यशैली के अंतर्गत अनावश्यक नियमों का उल्लेख कर विभाग अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोप देते हैं। व्यंग कथा का सार। इस कथा का सारांश क्या है? जामुन का पेड़ एक व्यंग्य कथा है। कैसी कथा है? एक व्यंग्य कथा है। इसमें सरकारी बाबुओं और अधिकारियों की विभागीय कार्यवाही के कारण दम तोड़ते मनुष्य की व्यथा की कहानी है। जामुन के पेड़ का गिरना। रात को तेज आंधी चलने के कारण सचिवालय के लान में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। सवेरे माली ने देखा कि एक आदमी उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। क्लर्कों को जामुन के मीठे फलों की याद आने लगी। वे जामुन के लिए अफसोस करने लगे। तभी माली ने दबे हुए आदमी की ओर ध्यान दिलाया। चपरासी ने कहा कि यह अब तक वह मर चुका होगा। दबे हुए आदमी की कराहती हुई आवाज, नहीं, मैं जिंदा हूँ। मामला चीफ सेक्रेटरी तक। माली ने सुझाव दिया कि अगर सुपरिटेंडेंट आज्ञा दें तो वे सब मिलकर दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। क्लर्कों ने हामी भर ली। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि वह अंडर सेक्रेटरी से पूछ ले। अंडर सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से, जॉइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से, चीफ ने मंत्री जी से पूछा। मंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने से जॉइंट सेक्रेटरी से, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी से, डिप्टी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। इस तरह फाइलें चलती रही। आधा दिन बीत गया। आदमी को काटने का सुझाव। एक मंचले ने सुझाव दिया कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो क्यों ना आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए, इससे पेड़ तो बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति की कि इससे वह मर जाएगा। मंचले युवक ने कहा, आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है, अतः यदि आदमी को बीच से काट कर निकाल दिया जाए तो बाद में उसकी सर्जरी हो सकती है। इस बात पर उसकी फाइल मेडिकल विभाग में भेज दी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक का ऑपरेशन तो हो जाएगा किंतु आदमी मर जाएगा, अतः यह फैसला रद्द हो गया। कल्चरल विभाग की सरगर्मी। रात को माली ने दबे हुए आदमी को बताया कि उसके केस पर सभी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग होने वाली है। दबे हुए आदमी ने गालिब का यह शेर सुनाया, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली ने हैरान होकर पूछा, क्या वह कोई शायर है? दबे हुए आदमी ने सिर हिलाया। फिर क्या था, सारे सचिवालय में खबर फैल गई। सारे के सारे कवि वहाँ इकट्ठे हो गए। वे इसे अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। यहाँ तक कि सचिवालय की सब कमेटी ने फैसला किया कि दबा हुआ आदमी कवि है, अतः कल्चरल विभाग का मामला है, अतः सभी विभाग उसे फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाएं। साहित्य अकादमी की कार्यवाही। फाइल कल्चरल विभाग के अनेक विभागों में से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। वह स्वयं उसका इंटरव्यू लेने आया। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका नाम ओस है तथा कुछ दिनों पहले उसका गद्य संग्रह ओस के फूल छपा है। यह सुनकर सचिव ने आश्चर्य प्रकट किया, इतना महान लेखक अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है? आदमी ने कहा कि पहले उसे पेड़ के नीचे से निकाला जाए।
सचिव ने बंदोबस्त करने का भरोसा दिलाया। अगले दिन उसने आकर सूचना दी कि उसे सरकारी साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया गया है। अतः वह मिठाई खिलाई। दबे हुए आदमी ने पेंट से निकालने की बात दोहराई तो उसने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। कहा कि अगर तुम मर गए तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफा दिला सकते हैं। वैसे पेड़ काटने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को शीघ्र कार्यवाही के लिए लिख दिया है। दबे हुए आदमी की मृत्यु। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर वहां आए, परंतु उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया क्योंकि वह पेड़ 10 साल से पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अगर यह कट गया तो उनके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आ गए हैं, तय वे ही फैसला सुनाएंगे। शाम को 5 बजे पहुंचे प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की अनुमति दी, तब जाकर फाइल पूरी हुई। इसी के साथ दबे हुए आदमी की सांसें भी पूरी हो गई।